अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बस ग्लास निकाल के दूसरा कुछ फ्रेम में लगाना पड़ेगा। तो आज याविन ने कुछ क्रिएटिव राइटिंग किया हुआ, बेन एंड दी स्लाइम किंग, और मैं पढ़ने वाला हूँ उसका क्या लिखा है इसने। वन डे बेन वॉज ट्राइंग टू मेक अ स्लाइम you could not see, but he accidentally mixed a crown and a slime together that created Slime King. Ben was shocked to see what he created, but he found a serum to make the Slime King disappear. Ben had to distract the Slime King with his robots. Ben got the serum, he threw it at the Slime King. The Slime King was dying. After a while, Ben made the transparent slime. The end. अभी मुझे मालूम नहीं है आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया, तो अभी याविन को ही पूछते हैं हम लोग इसका स्टोरी का मतलब क्या है। तो मुझे तो अभी समझ में नहीं आया, शायद क्रिएटिव राइटिंग है। तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है कि बच्चे लोग को अपना खुद अपने तरफ से अपने दिमाग में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। तो अभी याविन से ही पूछते हैं उसका स्टोरी का पंच लाइन क्या है। तो भाई साहब ये वॉशरूम में आ रहा है अभी, उसी से पूछते हैं इसका स्टोरी का पंच लाइन क्या है। कम याविन, आई वांट यू टू रीड एंड एक्सप्लेन इट टू मी एंड इवन आवर यूट्यूब व्यूअर्स आल्सो, दे वांट टू नो व्हाट इज द स्टोरी लाइन। टेल मी, रीड नो। So what is the story? Just explain us what is the story, okay? The story is about a boy called Ben. He was smart. He is smart. He wanted to create like slime, which like you cannot see it. Like barely you can see any part. So he wanted to create a slime which you cannot see. Yeah. A transparent slime. Yeah. Okay. But he accidentally mixed like radioactive stuff with a crown and a slime. So then he created a slime king. So you accidentally what? Created a slime king. No, but what radioactive stuff? What is that? He accidentally Put a slime and he knocked over a some crown. material, a Yeah. crown. Yeah. Oh, he knocked over a crown into the slime. Yeah. So he became a slime king. No, he created. He created a slime king. Okay. And then he couldn't find a way to destroy him. So then he had to find a serum. So then he knew a serum which could kill him because he had this problem last time. Oh, so he wanted to destroy the slime king. Because it would create disasters. Okay, and he threw that serum into the slime king, and then the slime king started dying. oh, slowly. Yeah, but after a while, he used some part of the slime king to create a transparent slime. After that, he created a transparent slime. Yeah, The slime king died. yeah. Wow, man, that's it. Amazing story. Thank you. आज पता नहीं मेरा बाल कुछ बैठ नहीं रहा है क्योंकि नहाया नहीं आज मैं। एनीवेज, तो आपने स्टोरी सुन लिया अभी। याविन ने जो स्टोरी बनाया था, मतलब बेन वांटेड टू मेक अ ट्रांसपेरेंट स्लाइम। तो उसके बाद क्या हो गया कि वो ट्रांसपेरेंट स्लाइम में बनाते टाइम पे एक्सीडेंटली उसका स्लाइम में एक क्राउन गिर गया, जो किंग का क्राउन होता ना, वो गिर गया। तो वो स्लाइम जो है स्लाइम किंग बन गया। तो पिछले बार बेन ने एक ऐसा कुछ बनाया था कि वो डिज़ास्टर्स बन गया था वो प्रोडक्ट, मतलब कोई चीज़ ऐसा हो गया था कि वो बहुत डिज़ास्टर्स हो गया था। तो वो नहीं चाहता था कि स्लाइम किंग ऐसा कुछ डिज़ास्टर्स चीज़ें करे, तो उसके लिए वो एक सेरम बनाया। वो सेरम से ही वांटेड टू किल द स्लाइम किंग। तो स्लाइम किंग को वो सेरम डाल दिया, तो स्लाइम किंग स्लोली मर गया वो। उसके बाद वही स्लाइम किंग का जो छोटा मोटा ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज जो बचा हुआ था, उससे उसने ट्रांसपेरेंट स्लाइम बनाया। बस यही है, दी एंड। ये है इसका क्रिएटिव स्टोरी। मेम साहब को देखो, एम्बा तबीयत ख़राब था इसका 2 दिन से, इसका वही हीट्स चल रहा था, अभी से आके थोड़ा ठीक हुआ। हम लोग को सोने तक नहीं दिया इसने, पता है, पूरा 3-4 दिन एक्चुअली म्याओ 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 कर रहा था। क्या हो गया भैया, अभी क्या हो गया? यू आर ओके नाउ? हाँ, यू आर ओके? हाँ देखा, चल रहा है, अभी भी थोड़ा है, देखा। सही है अभी।
याविन का भी एग्ज़ाम चल रहा है। उसका इधर जो है CBSE स्कूल है, इधर भी CBSE स्कूल्स है UAE में। अपना इंडियन स्कूल ही है, सेंट्रल स्कूल, अच्छा स्कूल है। फीस सबसे कम जो है यही स्कूल में। अभी पैंडमिक के बाद जो है हम लोगों ने इसको इसमें डाला था, बट ही इज़ ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ये स्कूल में जो है मॉर्निंग में लड़के लोग हैं और दोपहर को जो है लड़के लोग हैं। तो ही इज़ एन्जॉइंग इट, ही लव्स दैट गोइंग इन द आफ्टरनून बिकॉज सुबह उसको सोना पड़ता है। तो उसको बहुत अच्छा लगा कि यार दोपहर को स्कूल है। इसका स्कूल शुरू होता है 1 बजे, 1 बजे से 6:30 बजे तक है शाम का। तो 12:30 बजे तक हम लोग उसको ड्रॉप करते हैं, फिर बाद में असेंबली होता है, बहुत कुछ चीज़ें होता है। तो उसके कारण 12:30 बजे तक मैं उसको ड्रॉप कर देता हूँ, नहीं तो कभी कभी पैम, अगर मेरे को काम रहता तो पैम ड्रॉप कर देती है। तो अभी एग्ज़ाम चल रहा है उसका CBSE का, उसके बाद उसका सेमेस्टर ख़त्म, 3रा क्लास का। लास्ट ईयर उसने 1 साल मिस कर दिया था बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग फ़ीस पे नहीं कर पाए, तो उसके कारण उसका 1 साल मिस हो गया। और इधर ऐसा कुछ ये नहीं कि आप लोग को दुबई में आपको सिक्योरिटी मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका वीज़ा है, वैलिड है, पैसा है तो भेजो, नहीं तो मत भेजो। उन्होंने सीधा बोला हमको, इधर आप कंप्लेन कर लो मिनिस्टर को, नहीं, इधर अगर फ़ीस देंगे तो बच्चे लोग को पढ़ाएंगे, फ़ीस नहीं देंगे तो मत पढ़ाओ। इधर कुछ आपको देखने नहीं वाला, तो वो बाकी आपके ऊपर है। तो दुबई जैसे आप लोग सोच रहे हो, इट्स नॉट दैट ईजी, एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत, और आपके जो जहाँ तक आप फैला सकते हो उसके हिसाब से आप जियो। तो हमने सीख लिया, वो एक गलती हो चुका है। बड़ा स्कूल में नहीं डालने का, तो उसको अमेठी में डाला था हमने। मैं बोलना भी चाहता हूँ कि अमेठी स्कूल था ये, मैंने उनको बोला भी था 1 महीने के बाद आपको दे देता हूँ फीस, और जो है पोस्ट पेड चेक ले लो मेरा, यार डाल दे, लेकिन बच्चे का एजुकेशन मत स्टॉप करो। उन्होंने माना नहीं। एनीवेज, अपना इंडियन स्कूल है अमेठी इंटरनेशनल स्कूल, जो इंडियन स्कूल है उन्होंने, तो ठीक है, 1 साल वेस्ट हो गया उसका, ठीक है, अभी भी पढ़ रहा है लड़का, ही इज़ गुड इन स्टडीज़। बाद में हमने सेंट्रल स्कूल में डाला, तो वो लोग बोला नहीं, हम लोग नहीं डाल सकते बिकॉज सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया उसका, 2-3 महीना उसका वेस्ट हो गया था तो पैंडमिक के कारण। एनीवेज, बेचारा उसका 1 साल ऐसे वेस्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली। इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, मेरा भी कुछ कमाई नहीं हो रहा था। तो अभी भाई साहब है सेंट्रल स्कूल में, इज़ रियली हैप्पी, और हम भी हैप्पी है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा है, वो इज़ रियली डूइंग गुड। और क्या बोलूँ मैं आपको, मेरे साथ एक्चुअली एक लोचा हो गया यार। कल मैंने चश्मा तोड़ दिया, ये देखो, ये क्या हो गया देखो। मैंने ऊपर रखा था लेकिन वो नीचे एक्चुअली गिर गया था और मेरा टांग उसमें लग के मेरा चश्मा टूट गया। तो इसलिए अभी जो है मैं अपना जो पुराना चश्मा है वो लगा रहा हूँ, उसमें पावर थोड़ा कम। और दोस्तों, मेरा जो चश्मा टूटा ना इसके कारण टूटा है। इसने मेरे को रात को जगाया, ऐसे जगाया ना, मैं जल्दी में उठ गया और मैं टांग रखा नीचे और मेरा चश्मा टूट गया। और नहीं, वो तो ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको, लेकिन इसका जो है ना, इसका ड्रामे वाली कुछ ज़्यादा ही है आजकल। ये जैसे बोल रही है ना, मेरे को खींच रही है और कुछ नहीं है। तो एक्चुअली मेरे टांग लग गया, तो दबा दिया मैंने उसके मैं खींच रही है और कुछ नहीं है। तो अभी पैम तैयारी कर रही है कल जाने का, उसको कल क्लाइंट है। ठीक है, पापड़ लेके, पूरा पापड़ लेके बैठा तू। जी, पापड़। और आज मैंने दाल मखनी बनाया था, उसको देखिए ऐसे ही खाते हैं, वो हाथ से कभी खाता नहीं है। Why can't you eat with your hand, Yavin? Huh? Why can't you eat with your hand? Because it'll get messy. Because it's messy. It'll get messy. Messi is a footballer, no? अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बस ग्लास निकाल के दूसरा कुछ फ्रेम में लगाना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ ब्लॉग कर नहीं पाया बिकॉज मैं एक्चुअली ब्लॉगिंग कर ही रहा था। मैं वीडियोस बनाया, हम लोग गए थे एक शादी में, हमारा चर्च का बंदे लोग एक सैमुअल और ब्लेसी, तो उसका वीडियोस मैं बना रहा था। अभी मेरे को उसको एडिटिंग के लिए टाइम लगेगा बिकॉज बहुत मैंने अपना DJI Osmo Pocket 2 से मैंने बहुत उसका जो है शूट्स लिया, तो उसको जो है मैंने 4K में लिया था। तो मैंने सोचा थोड़ा सिनेमैटिक टाइप में बनाऊंगा मैं, बिकॉज लोकेशन बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सिनेमैटिक टाइप बनाऊंगा और स्लो मोशन में और ये सब वो सब। तो मैं उसके ऊपर एडिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने 2 दिन ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं मिला था मेरे को, इसलिए मैंने डाला नहीं। तो वो इसमें काम कर रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काम। और 4K जब काम करते हैं ना बहुत टाइम लगता है, इट्स नॉट ईजी। जैसे फुल HD है मेरा, कंप्यूटर ले सकते हैं, लेकिन 4K में कभी कभी अटक जाता है बीच में, और इधर उधर सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता है, उतना पावरफुल नहीं। मेरा अभी भी i5 सिस्टम है और उसका जो रैम वैम सब सही है, लेकिन जो प्रोसेसर जो है ना वो i5 है, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है।
मैंने कल अमेज़न से कुछ चीज़ें मंगाया था जो बहुत सस्ता है ये एक्चुअली, बट अपना जो वीडियोग्राफी के लिए है और फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं करता था, मेरे पास था ये, लेकिन पता नहीं कहाँ खो दिया मैंने। ये है वाइट बैलेंस और एक्सपोजर जो कार्ड रहता है ना उसके लिए। ये देखिए एक ग्रे कार्ड है मेरे पास, और ये एक वाइट बैलेंस के लिए एक कार्ड है, और ये ब्लैक पता नहीं किसके लिए यूज़ करता है। हैव टू सी, कुछ गिर गया हाथ से। हाँ, तो अभी मेरा जो अभी है, मैंने ये नॉर्मल ऑटो वाइट बैलेंस में रखा हुआ हूँ। अब ये शायद ये ग्रे कार्ड जो है, एक्सपोजर भी सब कुछ जो है, हम लोग जब शूट करने से पहले अगर ये दिखाऊं तो इट विल हेल्प यू। सेम लाइक दैट ये जो वाइट कार्ड जो है इसका, ये नेचुरल वाइट, आज पता नहीं क्या बोलते हैं, ये 80% ग्रे या समथिंग होता है। और ये जो वाइट है ये एक्चुअली आप वाइट बैलेंस कर सकते हो। अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा पोस्ट प्रोडक्शन में, अगर ये वाइट में मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो रियल टेक्सचर है वाइट बैलेंस जो है ये कैमरा जो है एक्चुअली दे सकता है बाद में, लेकिन ये पोस्ट प्रोडक्शन में। तो पहले आप ऑटो वाइट बैलेंस में कर लो, या उसके बाद आपको चेंज करना वो कर सकते हो। ये ब्लैक मुझे आज तक समझ में नहीं आया ब्लैक किसके लिए दिया इन लोगों ने। मैं हमेशा देखा है इवन वाइट बैलेंस का जितना भी कार्ड रहता है या फ्रेम्स रहता है उसमें ब्लैक, वाइट और ग्रे रहता है। एनीवेज ये ढूंढूंगा, मैं सीखूंगा। तो अभी फ़िलहाल ये जो 3 जो कार्ड है ये हमेशा मैं अपने पास जेब में रखूँगा, ताकि जब भी मैं वीडियो व्लॉग्स बनाऊँ, बिकॉज वाइट बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना स्किन टोन, टेक्सचर और जो कलर, जो नेचुरल जो रूम का लाइट रहता है उसके हिसाब से आपके जो टेक्सचर पड़ रहा है वो करेक्ट करता है। तो ये लिया है मैंने, ये था मुझे JJC बोल के कंपनी का है, और ये मिला मुझे 25-27 दिरहम का कुछ, उतना ही है, और उतना ज़्यादा महंगा नहीं था। और ये क्या है, छोटा है, ये पॉकेट में भी आ जाता है, नहीं तो आप हाथ में भी लगा सकते हो। तो इसके साथ इन्होंने ये भी दिया हुआ कि ताकि तीनों एक साथ कर ले। ये क्लिप दिया हुआ है, ये देखिए, तो ये क्लिप दिया हुआ है, तो उसको मैं अभी ये लगा रहा हूँ एक साथ। तो सबसे ज़्यादा मैं वाइट यूज़ करता हूँ, तो मैं वाइट ऊपर रखूँगा, एक्सपोजर वाला भी इधर, और ब्लैक ज़्यादा यूज़ नहीं करता। तो आई कैन एक्चुअली शो लाइक दिस एंड शो लाइक दैट एंड डू माई एक्सपोजर सेटिंग एंड माई वाइट बैलेंस सेटिंग। अभी ब्लैक को बीच में रख दिया मैंने, पता नहीं किसके लिए होता है ब्लैक, बट स्टिल रख दिया मैंने। आई डोंट नो, कभी ना कभी तो काम ही आएगा। अब इसको मैं है, ये देखिए, ये हो गया अपना वाइट बैलेंस और एक्सपोजर। ग्रे जो बोलते हैं वो लोग एक्सपोजर के लिए बोलते हैं वो लोग, ताकि आपका एक्सपोजर जो है आप कंट्रोल कर सकते हो उसमें बराबर। और दूसरा जो है वाइट बैलेंस जो है, वाइट बैलेंस का अगर आप लोगों को मालूम नहीं है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब में, आई नो दैट, बट यू नो देयर आर सम वीडियोज़ दैट कोई लोग जो समझाते हैं, आई अंडरस्टैंड सम पीपल, मे बी यू मे अंडरस्टैंड सम पीपल। तो ऐसे सेम तरीके से जब मैं समझाऊंगा, जैसे मेरे जैसे आदमी लोग हैं जो समझने में तकलीफ होता है, तो आप भी शायद मैं जब समझाऊंगा तो आप समझ सकेंगे, हाँ भाई ये ग्रे कार्ड क्यों यूज़ करते हैं, वाइट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं ब्लॉगिंग के लिए या वीडियो के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, ताकि आप कर सकें। उसके बाद मैं पोस्ट प्रोडक्शन में जाके इसको क्लिक करूँगा वाइट बैलेंस के लिए जो है, और उसके बाद वो ठीक होना चाहिए। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। या अभी मैं वैसे भी 4K में रिकॉर्ड नहीं कर रहा, मैं फुल HD में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। I don't know if it works with full HD. Yavin, what are you watching? Victorious. What? Victorious. What is that? TV show. Victorious TV show. Yeah. It's for kids only, right? Yeah. Sure. It's 7+. not 18 plus, no? No. Why 18+? भाई साहब इन लोगों को पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पता नहीं कभी कभी क्या क्या देख लेता है, तो इसलिए आजकल तो वैसे ही पूरा TV शो सब कुछ आता रहता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, तो इसलिए एक नज़र रखना ही पड़ता है, समझ गए ना आप। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आज का जो व्लॉग है ज़्यादा नहीं था, छोटा मोटा व्लॉग था। मैंने सोचा यार अभी 2 दिन से आप लोगों से मिला नहीं, बात नहीं किया, तो कुछ डाल देता हूँ। तो यही था आज का दिन, घर के अंदर ही, कुछ ज़्यादा ये नहीं था। जैसे मैंने बताया आपको, मैं बहुत बिजी था थोड़ा, 2 दिन तो बस शूट वूट में लग गया, फिर काम भी था, कल तो पूरा दिन काम था मेरे को, तो उसके कारण थोड़ा बिजी हो गया था मैं। आज थोड़ा टाइम मिला रात को मैं सुबह भी बिजी था थोड़ा, रात को थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना ही लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि कल आप देख सकते हो मेरा व्लॉग। और तब तक मैं वो एडिटिंग करूँगा, और कल ही ये तो परसों सुबह के लिए मैं वो सिनेमैटिक व्लॉग डालूंगा आपको, जो ब्लेसी और सैमुअल का जो शादी का मैंने लिया था। होपफुली आपको अच्छा लगेगा वो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद।